जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अभिषेक पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के बेसिक रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे कट ऑफ हो गया, रिजल्ट के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में, जितना कुछ भी होता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया और आप भी जान गए होंगे। अभी तक मेरे थ्रू नहीं है, किसी और के थ्रू भी जान गए होंगे। अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि कब तक आपका आने वाला है, और कट ऑफ भी मैंने बता दी है, डिस्कस कर ली है, तो उसके आसपास ही जाने वाली है। उससे ज़्यादा या मिनिमम आप मिनिमम रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम उससे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल आप भी जानते हो हार्ड था। तो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप हमने लेके आए हो कि अगली नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। क्योंकि जब कभी भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो अगर पेपर दे के आते हो कोई भी, तो तुरंत दिमाग में आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है हमें। जैसे पेपर दे के आए तो अगर आपका खुद दिमाग बता देता है, खुद से इंसान बता देता है अंदर से कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वैसे ही अगर नहीं निकला तो तुरंत दिमाग में जस्ट आता है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एयरफोर्स नहीं है, और ना तो इंडियन नेवी है, ना कोस्ट गार्ड है कि एक साल में 2 इनटेक निकालने वाला ये प्रोसेस है। इसका तो आपको पता भी नहीं होगा कि जब आप ये 2022 में नोटिफिकेशन आया था इसका, वही नवंबर में पेपर हुआ था जो 20 नवंबर का, उससे पहले जब नोटिफिकेशन आया था तभी मुझे लगता है कि जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं बीएसएफ आरओ और आरएम वाले, उनको ये पता चला होगा कि इसकी भी कोई वैकेंसी होती है, यानी रेडियो ऑपरेटर में बीएसएफ में कोई वैकेंसी होती है। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाता है जो हम एयरफोर्स में पढ़ते हैं या कोस्ट गार्ड में, नेवी में पढ़ते हैं। तो उससे पहले पता भी नहीं रहा होगा किसी को कि रेडियो ऑपरेटर क्या होता है। तो भाई वही होता है कि बीएसएफ एक जानी जाती थी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी वहाँ पे हमें बॉर्डर पे लगना है, नौकरी करनी वहीं पे, कांस्टेबल हो चाहे हेड कांस्टेबल हो। लेकिन ये जब रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकल गई तब सभी को पता चला नहीं कोई प्रोफेशनल जॉब भी देता है बीएसएफ, जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हो गई। तो ये हालांकि पता रहा होगा सबको, लेकिन रेडियो ऑपरेटर का किसी को भी नहीं बता रहा होगा कि रेडियो ऑपरेटर में वैकेंसी निकालने के लिए जाती है। तो आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट आपका वैकेंसी कब आ सकती है। तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ तो कुछ पहले डिपेंड करता है, जो इस बार की वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी थी। तो इनकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी, आपको पता है कि फरवरी नहीं मई अप्रैल के महीने में आ गई थी। इनका नोटिफिकेशन आ गया था एक नई वैकेंसी का, जबकि उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि 2022 में ही पेपर हुआ था 20 नवंबर को। तो तभी लग रहा था कि शायद अब वैकेंसी ना आए, लेकिन दोबारा इन्होंने निकाल दी थी। तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने कि दोबारा इनटेक इन्होंने दोबारा मौका दिया। वो भी वजह बन गई थी क्योंकि 2022 में जो पेपर हुआ था, तो जिन बच्चों कमेंट पढ़ सकते हो आप, उसमें बुलाया गया था 20 गुना को, लेकिन 10 गुना बुलाए थे। अब 10 गुना बुलाने के बावजूद भी बच्चे उतने नहीं पर्याप्त इनके पास पहुँच पाए थे। 1312 पोस्ट थी रेडियो ऑपरेटर के लिए, और रेडियो ऑपरेटर के लिए 986, और रेडियो मैकेनिक के लिए 300 कुछ समथिंग ऐसे थी। जो भी था वो तो पिछला साल डिस्कस कर लिया हमने। अब लेकिन उसमें बच्चे पास आउट नहीं हुए थे। वो बच्चे बता रहे थे कि लास्ट में जो कट ऑफ गई थी ना, तो एक्स सर्विस मैन जो होते हैं डिपार्टमेंटल का, जो इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी थी पिछली बार, तो वो फिलअप ही नहीं हो पाई थी। यानी अगर उनकी मान लो 70-72 वैकेंसियाँ थी तो उसमें 2-3 लोग पास कर पाए थे एग्जाम, बस टोटल 70 वैकेंसी खाली गई थी पिछली बार में। इस बार वो वाली वैकेंसी जो है इन्होंने इसमें 2023 में इंक्लूड कर दिया। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन आपको आया है ये पिछली बार की देन है। अगर पिछली बार बच्चे पास कर ले जाते एग्जाम तो शायद इस बार ये वाली वैकेंसी भी ना आती जो आपने अभी एग्जाम दिया 29 अगस्त को। तो अब नेक्स्ट इनटेक की बात करें तो इन्होंने इस वाले फॉर्म में कर रखा है कि 2023 और 2024 की जो वैकेंसियाँ हैं वो एक में मर्ज कर दी हैं, यानी 386 के आसपास पोस्ट आसपास नहीं 386 ही हैं, और रेडियो मैकेनिक की कुछ 217 प्लस 98 उसमें ऐड कर लेना, जो बढ़ी हुई थी वो तो बाद का है। लेकिन टोटल आपका 386 पोस्ट हैं, तो वो 2023 और 2024 दोनों के लिए इसी साल में निकाल दिया है। तो यहाँ से ये तो पक्का डिफाइन हो जाता है कि कंफर्म हो जाता है कि जो इनका वैकेंसी 2024 में वो तो नहीं आने वाली है। अब कहने का मतलब देखो आ भी सकती है, मेरा तो डेटा के बिहाफ पे है, क्योंकि मैं कोई आयोग में बैठा नहीं हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मेरा खुद का कोई ताल्लुक है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन मेरे ओपिनियन से जैसा जो जिससे भी भाई हम लोग बात करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या कोई जो छोटे बड़े जितने भी हैं, तो उनको फैक्चुअल डेटा पे बात करते हैं, जो डेटा मौजूद होता है उसी के बिहाफ पे हम बात करते हैं। तो मैं डेटा के बिहाफ पे बताता हूँ। तो 2023 और 2024 के लिए अगर इन्होंने इनटेक निकाल रखा है, और अभी भी जो 2022 में 20 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका सारा कंप्लीट होने के बाद बच्चों की ट्रेनिंग अभी चल रही है, उनकी ट्रेनिंग भी अभी चल रही है। और ये वाली वैकेंसी अलग से निकाल दी इन्होंने 2023 वाली, तो 2000 इसको कंप्लीट करते करते तो 2024 लग जाएंगे, कंफर्म है। तो पहले तो उन बच्चों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, मान लो उनकी ट्रेनिंग, अब ये डेफिनेट नहीं बताया मुझे कि कंफर्म की कब उनकी ट्रेनिंग पे चालू हुई थी, लेकिन जब फिजिकल हो रहा था जनवरी में फिजिकल हुआ था, मान लो फरवरी में ख़त्म हुआ होगा। उसके बाद आगे जो डेट
मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो इस तरीके का और मेडिकल वगैरह जो था उसमें टाइम लग के मई वगैरह में चलो फाइनल कर दिया होगा इन्होंने। रिजल्ट भी अभी जल्दी में आया था, मई अप्रैल के आसपास चलो रिजल्ट आ गया, तभी नेक्स्ट वैकेंसी आई थी इसकी। तो उसके बाद ट्रेनिंग पे गए होंगे, 1 साल मान लो ट्रेनिंग होती है, तो अभी तो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी, ये आपको भी पता है। तो अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर 2023 वाली जो ये वाली वैकेंसी है इसको फिलअप किया जाएगा। इसमें बच्चे पास किए जाएंगे, रिजल्ट स्काउट किया जाएगा, इसमें भी फिजिकल करवाया जाएगा। तो सारा का सारा प्रोसेस मान के लेट करके चल सकते हो कि आपका जो इसमें भी प्रोसेस होने वाला है फरवरी मार्च तक कंफर्म होने वाला है फाइनल। तो फिर 2024 फरवरी मार्च में चलो कंफर्म फाइनल हो जाएगा, तो यहाँ के बच्चे भी ट्रेनिंग में पहुँच जाएंगे। तो 2024 पूरा कंप्लीट करवा लेंगे, पहले तो 2022 का वो कंप्लीट करवाएंगे ट्रेनिंग, और 2023 का जो बच्चे जाएंगे उनका ट्रेनिंग कंप्लीट करवाएंगे। तो ये इस बिहार पे मैं कह रहा हूँ कि इस डेटा के बिहार पे मैं कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो शायद ना आए, अब हो भी सकता है आ भी जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 99% मेरी श्योरिटी है और 1% आपकी है, 1% हो भी सकता है। तो 1% में है कि वैकेंसी आ जाए 2024 में। वैसे नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, इसमें जो जितने बच्चे पास हुए हैं मेरिट के भी आप उन्होंने लिखा है साफ साफ कि अगर 2023 में एक मेरिट निकालेंगे हम, उसमें जितने बच्चे आएंगे उनको हम ले लेंगे, और फिर 2024 में फिर हम एक मेरिट मतलब हाँ जिनके कम नंबर होंगे वो 2024 में फिलअप कर लिए जाएंगे। तो वैसे भी चांस मिलेंगे भाई, अगर आपके नंबर कट ऑफ आ जाए, पहले रिजल्ट आ जाए, कट ऑफ देख लो आप, उसके बाद फिर सारा का सारा आगे प्रोसेस चलता जाएगा। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ये मेनली बताने की वजह थी मेरी कि जो इस बार का था, क्योंकि बहुत माइंड में कन्फ्यूजन आता है कि जिन बच्चों का रह जाता है, जैसे उन बच्चों ने पढ़ाई की थी, चलो अभी बेसिक शुरुआत किया था, कुछ बच्चों को तो ये पता चला होगा कि 2000 मतलब वैकेंसी आई है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में, तो वो एयरफोर्स की तैयारी ना कर करके 12th पास आउट होके जस्ट फॉर्म इसमें अप्लाई कर दिया होगा। तो एयरफोर्स ना देख करके उन्होंने ये देखा होगा, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि उनको लगता है भाई कि वैकेंसी तो बढ़िया है, रेडियो ऑपरेटर है, जो हमें एयरफोर्स में पढ़ना था वो हमें इसमें पढ़ना है। तो एयरफोर्स तो अग्निवीर कर दिया 4 साल का, तो उसे छोड़ के उन्होंने इसमें लग गई तैयारी करने के लिए। तो उनके माइंड में जरूर आएगा तो कि इसकी नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो इसकी नेक्स्ट वैकेंसी तो 2024 में फाइनल है कि 2024 में तो नहीं आएगी, और 2025 में आपकी आने वाली है। अब आएगी वो, हाँ 2024 में तो नहीं आएगी, 2025 का हम नहीं कह सकते, लेकिन 2024 का डेटा है कि अगर अभी, क्योंकि 2023 चला है, पूरा पूरा 1 साल है 2024 आपका, तो उसमें तो ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। वैसे अगर मैं अपनी तरफ से आपको प्रेफरेंस दूँ तो आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, अभी से कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, जीडी का आप फॉर्म भरो, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स मैथमेटिक्स है, उसमें आप अपना लगा सकते हो, पढ़ सकते हो उसके लिए। तो ये बताने के लिए मैं आया था बेसिकली, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो अब जैसे ही अब हाँ अभी भी सब ट्रेड्समैन का हुआ है, सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, 2024 मिशन मोड पे है ये जो है, मतलब मोदी जी हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था हम 10 लाख के आसपास वैकेंसी फिलअप करवाएंगे अपने मतलब इस टाइम पे, तो उसी पे मिशन मोड पे है सारा का सारा कुछ। तो 2024 में लगभग सारी वैकेंसियाँ जितनी हैं वो तो फाइनल कर की जाएंगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, CRPF SCM का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ना तो अभी रिजल्ट आया ना कोई नोटिफिकेशन, मतलब मार्च में एग्ज़ाम हो गया था, अभी तक उसका कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो वैसे जो भी हो 2024 में सब फाइनल कर दिया जाएगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जुड़े रहिएगा चैनल से, और चैनल को भाई शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो धन्यवाद।